ताकत थी, जनता मालिक है और जनता का निर्णय हो गया, पुनः एनडीए को बहुमत प्राप्त हुआ है और एनडीए की सरकार बनेगी। हम लोग तो सब दिन से कहे हैं कि भाई जनता मालिक है, उनको करना है। नहीं, अभी उस सब चीज़ के बारे में कोई अभी फाइनल नहीं हुआ है। अभी तो आज तो चुनाव आयोग ने ही लिस्ट सबमिट किया होगा गवर्नर साहब को, तो वहाँ पर जब लिस्ट सबमिट होगा इसके बाद बाजाब्ता ये जो हाउस है अभी एग्जिस्टिंग, इसका तो 29 तारीख तक है, इसलिए बीच में ही अगर करना है तो उसको डिजॉल्व हर बार करना पड़ता है, उसके बाद ही कोई नई सरकार बनती है, शपथ ग्रहण होता है। तो इस सब में प्रोसेस जो भी 1-2 दिन का लगेगा, 3 दिन का लगेगा, अभी डेट नहीं तय किया गया है। ये तो वही ना कहेंगे, कोई दूसरा कौन कहेगा। एनडीए की बैठक होगी और उसमें औपचारिक रूप से निर्णय होगा। तो जो बैठक वही बता रहे हैं कि अभी 1-2 दिन के बाद ही ना हो पाएगा। छठ के बाद तेजस्वी यादव ने कहा कि नहीं, अभी नहीं तय हुआ है। दिवाली के बाद कि छठ के पहले कि छठ के बाद ये तय। आज ही लोग आए हुए थे, कल फिर हम लोग बातचीत करेंगे आपस में, सब लोग जो हैं चारों घटक दल के लोग कल मिलेंगे। वैसे हम लोगों की मुलाकात सब लोगों से हो चुकी है, लेकिन एक साथ बैठना चाहिए। तो कल संभावित है कि हम लोग आपस में बातचीत करेंगे। औपचारिक मीटिंग तो उसके बाद हो, मैंने विधानमंडल दल की बैठक तो उसके बाद होगी एनडीए की, लेकिन कल चारों घटक दल के लोग आपस में बैठ के बातचीत करके ही एक एक चीज़ तय करेंगे कि किस दिन क्या करना है। तो अभी क्या मंत्री की संख्या का तय जो लिमिट किया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, तो मंत्री की संख्या तो वही होती है। अब कितने मंत्री पहले दौर में बनते हैं, उसके बाद बनते हैं, ये सब तो बाद की चीज़ है। I could not follow. What do you want? सर, आपको क्या कहने का मतलब है कि क्या आप शपथ लिखिएगा ना? नहीं ना, हम अंग्रेजी नहीं समझ सकते, जो बोले हम ये एनडीए की बैठक में तय होगा ना। ये तो एनडीए की बैठक होगी, उसमें ना निर्णय होगा कि एनडीए का कौन नेता होगा। जो रिजल्ट आया है उससे आप खुश हैं? जो रिजल्ट आया है उससे आप खुश हैं, क्योंकि आपके चेहरे पे, आपके नाम पर, आपके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया और आप सबसे कम सीट लाए। जो आप थे, आप 3 सहयोगी के साथ लड़ रहे थे, चुनाव में गए थे। आपकी जो बीजेपी है वो 4 सहयोगी के साथ ये चुनाव लड़ रही थी। क्या कहिए? नहीं, जो चुनाव हुआ है, इस चुनाव में जो परिणाम है और हम लोगों की सीट का जो कुछ भी है वो हम लोगों ने जो देखा है, एक एक चीज़ का और पूरा विश्लेषण हो रहा है, तो उसको देखा गया है कि किस तरह से हम लोगों के सीट पर कैसे क्या किया गया, और उसके चलते जो मतगणना जो है होता है तो लोगों को अधिकार है, लेकिन कोई इधर का वोट कैसे उसको बांटा गया, किस तरह से क्या किया गया, ये तो इसके बारे में पूरा अध्ययन किया जा रहा है। लेकिन कई समाचार पत्रों ने और मीडिया के लोगों ने भी देख करके बता दिया है कि जो जेडीयू कितने सीटों पर अलग अलग बोले हैं लोग, और उसको हमारे पार्टी के लोग भी और सब लोग गठबंधन के लोग भी देख रहे हैं, ये अपने एनडीए के राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ये लोग भी देख रहे हैं और पार्टी के लोग भी देख रहे हैं कि कहाँ क्या हुआ है एक एक सीट के बारे में। और ये बात तो सही है, हम तो बिल्कुल, हम लोग तो अपना अभियान चलाते हैं और पूरे एनडीए के लिए अभियान चलाते हैं, लेकिन अगर कोई किसी के द्वारा सिर्फ उसके यहाँ कोई कैंडिडेट नहीं है, लेकिन खोज करके, ख़ास तौर पर जहाँ मुख्यतः हम लोगों के क्षेत्र थे, वहाँ पर ऐसे लोगों को खड़ा करके वोट को काटा गया है, तो ये तो दिख रहा है और ये तो
मीडिया के लोग भी एक एक बात का अध्ययन करके अलग अलग तरीके से लिख ही रहे हैं। नहीं, इसका हम लोगों से क्या मतलब? हम लोगों का तो कोई इसमें भूमिका नहीं है, रोल नहीं है। हम पर चाहे कोई कुछ भी बोले या कुछ भी करे, लेकिन हम लोगों की तरफ से तो कोई इसमें कोई भूमिका है ही नहीं। हम लोगों की इसमें कोई भूमिका नहीं है, लेकिन जानबूझ करके हम लोगों के ऊपर प्रहार अगर कोई कहीं से किया गया है तो ये तो वही लोग जानते हैं। और इसके बारे में पूरे तौर पर आकलन करना और क्या करना चाहिए इसका निर्णय लेना, ये तो बिल्कुल बीजेपी का काम है। वो बीजेपी का करना काम है। हम लोग तो एलआई हैं, एक साथ हैं और साथ मिलकर के लड़े हैं, एक दूसरे के लिए काम किए। लेकिन कोई अगर इस तरह से किया है स्पेसिफिक, कुछ सीट पर बीजेपी के भी कुछ सीटों पर है, लेकिन जेडीयू के बहुत सीटों पर, मैंने इफेक्टिव सब सीट पर नहीं हुआ है, लेकिन इफेक्टिव भी कई सीटों पर हो गया, ये देखा गया। एलाइज का क्या गेम प्लान है? हमारे एलाइज का क्या गेम प्लान है? ऐसा तो कुछ नहीं है भाई। हम देखिए, एक बात जान लीजिए, हम अब तक सेवा किए और इतनी सेवा किए हैं, इस सेवा करने के बाद भी अगर कोई गलतफहमी समाज में पैदा होती है तो हम लोग क्या कर सकते हैं? आप जरा बता दीजिए कि समाज के किसी भी तबके की हम लोगों ने कोई उपेक्षा की है? कौन इलाका है जिस पर काम नहीं किया? और आप जानते ही हैं कि हम बिला वजह किसी पर बोलते नहीं, हम अननेसेसरी किसी के ऊपर अटैक अननेसेसरी करना, ये सब मेरा काम नहीं रहता। हम जो भी काम करते हैं उसके बारे में अपनी तरफ से बोलते हैं, बताते हैं। और जितना दिन से भी बिहार के लोगों ने हम लोगों को काम करने का मौका दिया, तो उस बीच में जो कुछ भी करते रहे हैं, आप सब लोग जानते हैं कि हमारा कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं। हम लोगों ने काम किया है पूरे बिहार के लिए, और मान लीजिए कि हर गांव को फायदा, समाज के हर तबके को फायदा, किसी भी चीज़ में, चाहे सड़क का मामला हो, चाहे बिजली का मामला हो, किसी भी चीज़ का मामला हो, हर चीज़ में जो इस राज्य में किया गया है, तो उसके बारे में तो हम लोग हमेशा बोलते ही रहे और बताते ही रहे, आप सब लोग जानते हैं। लेकिन उसके बाद भी अगर मन में कोई बात आती है तो भाई वो तो अधिकार जनता का है ना, हर मतदाता का अपना अधिकार है, और हम लोगों का काम है लोगों की सेवा करना। हम बराबर कहते हैं सेवा करना ही हमारा धर्म है, तो हम लोग सेवा किए। लेकिन इसके बाद भी हम लोगों के सेवा का और सबको लाभ है, किसी भी गांव में जाइए लाभ है। लेकिन उसके बाद भी अगर काम करने के बावजूद अगर सपोज करिए कि हम लोगों के उम्मीदवार को कोई वोट नहीं करता थी, तो उनका निर्णय है ना, हम उसके बारे में तो कुछ कह नहीं सकते। लेकिन अब तक जो काम करने का मौका मिला, कोई बता दे कि समाज के किसी भी तबके की उपेक्षा हुई, और आप बताइए किस तरह से समाज में प्रेम का, भाईचारे का, सद्भावना का भी माहौल कायम किया गया। आप जरा सोच लीजिए, उस तरह से सांप्रदायिक दंगा को भी नहीं होने दिया गया है। किसी भी तरह से बहुत तरह के क्राइम के बात लोग होती तो उसको कैसे कंट्रोल किया जाता रहा। ऐसा तो कुछ नहीं है कि क्राइम हो, हर तरह की चीज़ हो, और डेवलपमेंट, हर काम हमने बिल्कुल ही समर्पित भाव से किया। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि कोई साल ऐसा नहीं है जो पूरे बिहार में घूम करके देख करके कहाँ किस तरह से काम हो रहा है इसको देखे नहीं। वैसे तो ये दावा कोई नहीं कर सकता है कि हर आदमी ठीक ही है, चाहे वो सरकारी सेवा में हो या कोई और काम व्यापार में हो, किसी तरह का कोई काम करता हो, राजनीति करता हो, तो वो तो एक अलग बात होती है। लेकिन हम लोगों ने अपनी तरफ से तो पूरा जो प्रयास किया है उसमें सब लोगों के लिए काम किया, सब कुछ किया। लेकिन इसके बाद भी अगर कोई भ्रम पैदा करने में कामयाब होता है और लोग भ्रमित होते हैं, तो ये तो लोगों को अपना अधिकार है भाई, सोच का अपना अधिकार है, कोई निर्णय लेने का अपना अधिकार है, सबका ये एकदम बिल्कुल अपना फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है। हम लोगों का तो उससे कोई, उस पर हमारा है ही नहीं। प्रधानमंत्री इसको लेकर कोई संशय है? मुख्यमंत्री पद को लेकर, मुख्यमंत्री पद को लेकर इस तो अब मीटिंग होगी उसके बाद हो ही जाएगा ना, सो हम लोग को क्या करना है। एक बात हम बहुत साफ आपको कहते हैं
कि भाई कोई मेरी तरफ से आपने देखा है कि कभी हम दावा करते हैं, हम कभी करते हैं क्लेम, हमने तो काम किया। और एनडीए का ये निर्णय होता तो जो एनडीए का निर्णय होगा वही ना मान्य होगा, उसमें क्या करें। लेकिन कोई आप हमसे पूछिएगा कि आपका, तो मेरा कोई क्लेम नहीं, मेरा कोई क्लेम नहीं। नहीं, हम पर कहाँ कोई प्रेशर बनाया, हम पर तो कोई प्रेशर नहीं बनाया है। लेकिन जनता के बीच में किस चीज़ की भावना क्या पैदा हुई, ये सब तो अध्ययन का विषय है, ये सब तो अध्ययन का और आकलन का विषय है कि कहाँ काम करने पर अगर कई लोग आपको साथ नहीं देते हैं तो ये तो उनका निर्णय है ना, उनका अधिकार है, व्यक्तिगत निर्णय, हमको कुछ नहीं करना। लेकिन जब तक हम काम किए हैं या जब तक काम करेंगे, हम सब के लिए काम करेंगे। हमारे मन में किसी भी प्रकार का लोगों के साथ मतभेद नहीं। और जो आपने कहा क्राइम, करप्शन, कम्युनलिज्म, इसको किसी भी तरह से हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। उसके लिए जो काम करते हैं वो करते रहे। किसी को बोलने का अधिकार, हम कुछ बोल रहे हैं, हम कर रहे हैं कि मेरा कोई दावा है, हम तो कुछ कर रहे हैं। अब भाई, अब सबको अधिकार है ना अपनी बात बोलने का, किसी को कोई रुकावट है, जिसको जो मर्जी करे बोले, तो कोई दिक्कत नहीं, फैसला तो जनता लेती है। एक सवाल ये है कि आप हमेशा खुद की बहुमत से सरकार बनाते रहे, ये जो बहुमत आया है, इसकी सरकार चलाने में मुश्किल आएगी क्या? नहीं, एनडीए को बहुमत में क्या मुश्किल आएगी, एनडीए को सरकार चलाने में क्या मुश्किल आएगी।